जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में बात करने वाले हैं मंगल देव की साधना और आराधना के बारे में। मुख्य तौर पर जब कभी आपका अपने सपनों का भवन नहीं बन पाता है और जमीन जायदाद से लाभ नहीं मिल पाता है, आप भूमि से संबंधी, भवन से संबंधी, इन सभी लाभों से संबंधी आप वंचित रह जाते हैं। इसी के साथ भूमि, भवन, आपके ऊपर कई प्रकार के जो कर्जे हैं वह बढ़ जाते हैं। कहीं न कहीं जो आपकी जो संतान है वह आपसे विमुख हो जाती है। तो जितनी भी ये सारी परेशानियां हैं, जितनी भी यह कठिनाइयां हैं, जब आपके ऊपर ऐसी स्थिति बन जाए तब आपको मंगल देव की साधना करनी चाहिए, हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। आज इस अंक में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं मंगल ग्रह की साधना के बारे में, हनुमान जी की साधना के बारे में। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 7 जुलाई 2025, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, अनुराधा नक्षत्र, द्वादशी तिथि और सोमवार। मंगल ग्रह की साधना और आराधना, बहुत फल देने वाली साधना और आराधना की बात कर रहे हैं। वैसे हनुमान जी की साधना और आराधना विशेष फल देने वाली होती है। हमारे 9 ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह का अपना अपना कार्य है और प्रत्येक ग्रह को अपना अपना क्षेत्र मिला हुआ है। भूमि संबंधी, भवन संबंधी जितना भी ये क्षेत्र है, यह मंगल ग्रह को दिया गया है। यह सब कार्य मंगल ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में हमें मंगल ग्रह को मजबूत करना चाहिए। आज आप सभी में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भवन, भूमि इत्यादि का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, भूमि का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भवन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का भाव यही है, आप मंगल ग्रह की जो साधना है वह अच्छे से करें ताकि आप जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप बाहर निकल सके। आप शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से ही क्या है, पवित्र होकर के पंचामृत स्नान से वीर बजरंगबली संकट मोचन की जो आपके पास मूर्ति होगी उस मूर्ति का स्नान करवाएं और पुनः शुद्ध जल से शुद्धोदक स्नान करवाएं और शुद्धोदक स्नान करवाने के बाद भगवान वीर बजरंगबली का क्या है, अच्छे से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद आप वीर बजरंगबली को जो आपने प्रसाद बनाया है वह प्रसाद भोग रूप में लगाएं। भोग लगाने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान संकट मोचन के सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आपसे जो हमने पाठ बताए हैं वह पाठ न हो सके तो आप मंगल ग्रह का बीज मंत्र का जाप करें। हमारे कई साधक ऐसे हैं जिन साधकों के पास वीर बजरंगबली पवन पुत्र की क्या है, मूर्ति नहीं है। अब उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कई सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। हम हनुमान जी का पूजन कैसे करें, हनुमान जी की जो यह साधना है वह कैसे करें। वह घबराए नहीं, जो हमारा अंक है वह ध्यान पूर्वक सुने। आपने क्या करना है, जो आपके पास सुंदर कांड की पुस्तक होगी या फिर हनुमान चालीसा की पुस्तक होगी, हनुमान जी की जितने भी स्तोत्र है उन स्तोत्रों की जो भी आपके पास पुस्तक होगी, उस पुस्तक का ही आपने जिस तरीके से आपने हनुमान जी की मूर्ति का पूजन किया है उसी तरीके से जो हनुमान जी की नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्र हैं
उन दिव्य स्तोत्रों की जो आपके पास पुस्तक होगी, उस पुस्तक का भी उसी तरह पूजन करें। और पूजन करने के बाद भगवान के जो आपके पास स्तोत्र हैं, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ, जो भी आपके पास पुस्तक होगी उस पुस्तक को उठा करके वीर बजरंग बली की साधना कर सकते हैं। हमने जो यह उपाय आपको बताए हैं, यह उपाय आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करना है। और जो यह उपाय है यह सिर्फ 9 मंगलवार ही करना है। देखिए, जो साधना हमने आपको बताई है, इस साधना का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। हमारे कई साधक ऐसे हैं जिनके बच्चों की जन्म पत्रिका में मंगल दोष आ रहा है, और उस मंगल दोष की वजह से उनके विवाह में कुछ न कुछ बाधाएं आ रही है, उनके प्रगति के क्षेत्र में कुछ न कुछ बाधाएं आ रहे हैं, उनके तरक्की के क्षेत्र में कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं, भूमि से संबंधी कुछ न कुछ बाधाएं आ रही है, यहाँ तक कि कई बार झगड़े जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। आपको जो हमने यह साधना बताई है, यह साधना करिए, आप देखिए आपको इसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जो विवाह जैसी समस्या है, इस समस्या से भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। जितनी भी आपकी भूमि संबंधी, ऋण संबंधी, हवन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, पवन पुत्र हनुमान उनको स्वयं दूर करेंगे। तो चलिए, आज का समय हो चुका है वीर बजरंग बली हनुमान से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। मनोजीवम ऋतुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और जितना भी हमने यह उपाय आपको बताए हैं, यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो, ऐसी हम आपके लिए मनोकामना करते हैं और आपका जीवन उज्जवलमय हो। इन सभी मंगल कामनाओं के साथ हमारे YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।